और इसमें ये जंतर का बीज मिलाएंगे। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे हैं। हर महीने का 5 से 10 हज़ार के दरमियान हमारा बिजली का बिल आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचिज़ काशिफ नदीम एक नए व्लॉग में आपको कहता है वेलकम, खुश आमदीद। सुबह के 6 बजे का टाइम है। सूरज वो सामने खैर से तलू हो रहा है, यानी कि गाँव में एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ खैर से हो गया है। गाँव की नहरी में थोड़ा बहुत पानी दिखाई दे रहा है, मगर दोस्तों जैसे नॉर्मल पानी बहता है वैसे पानी बह नहीं रहा। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि गाँव की नहरी अब सूखने वाली है। सुबह सवेरे हमारे ये प्यारे अंकल नई चारपाई बना रहे हैं। दोस्तों हमारे गांव में खुद चारपाइयाँ तैयार की जाती हैं, बस कुछ ही देर बाद ये चारपाई खैर से तैयार हो जाएगी। गांव की बैठक पे अंकल के कुछ मेहमान आए हुए हैं। रात उन्होंने यहाँ पे गुजारी दोस्तों, और वो बरगद के पेड़ के नीचे सोए थे। सुबह सवेरे वसीम भाई की दुकान खैर से खुली हुई है। इन्होंने दुकान की सफाई करके कचरे को उस जगह पे आग लगा दी है। हमारे एक प्यारे भाई मकई की घास लेके जा रहे हैं। गांव की खाल में दोस्तों थोड़ा बहुत पानी बह रहा है। खाल के किनारे मुर्गियां सुबह सवेरे कीड़े मकोड़े ढूंढ रही हैं खाने के लिए। अब हम अपने प्यारे घर के बिल्कुल करीब खैर से आ गए हैं। ये वाली खाल दोस्तों पहले बंद थी, हमारे कज़न ने अब खोल दी है। यहाँ पे मिट्टी और ईंटें बहुत ज़्यादा थी। कज़न का मकान अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक बन गया है। खाल में पानी खूबसूरत अंदाज में बह रहा है। नुमान अली घर से बाहर आ गया है। घर के करीब ये जो एक कनाल हमारी ज्वार की घास है, अब ये कदरे पहले से बेहतर है। सुबह सवेरे नाश्ते की रोटियों के लिए तंदूर खैर से जला दिया गया है। कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह इसका कलर सफ़ेद हो जाएगा। पौधों की क्यारियों के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ही हमने ये क्यारियाँ सेट की हैं। अब ये क्यारियाँ बड़ी प्यारी दिखाई दे रही हैं। सुबह सवेरे दोस्तों बैगन का भरता भी तैयार किया जा रहा है। घर में छोटी मस्जिद के अंदर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे हैं। अब तंदूर की आग के ऊपर बैगन का भरता तैयार किया जा रहा है। मसाला खैर से तैयार होने वाला है। नहरी के करीब दोस्तों हमने जो ज्वार की घास काश्त की थी, कहीं कहीं वो नहीं उगी। पता नहीं ये क्या मसला है। मैं अब जंतर का मज़ीद बीज लेकर आया हूँ। अब चल के उस जगह पे ये बीज ज़मीन में मिलाएंगे जहाँ पे ज्वार की घास नहीं उगी। मेरे साथ हमारा प्यारा बेटा नुमान अली और हमारी नन्ही गुड़िया भी चल रहे हैं। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे नहरी के करीब जो हमारी ज़मीन है वहाँ पे। ये सामने वाला घर व्यापारी भी इफ्तिखार अली का है। ये उनकी ज़मीन है, इन्होंने इसमें ज्वार काश्त की हुई है। हमारे प्यारे कज़न नासिर हुसैन जिनकी दुकान है दोस्तों, ये सामने वाला उनका घर है, ये उनकी ज़मीन है। इन्होंने इसमें तिल काश्त किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तिल बड़े ही प्यारे अंदाज में उगे हुए हैं। वो सामने पक्की सड़क पे ट्रैक्टर जा रहा है जिसका शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। बच्चे मुझसे आगे चल रहे हैं। दोस्तों इस दफ़ा हमने तिल काश्त नहीं किए। पिछली दफ़ा तिल हमारे बिके नहीं थे। मैं बहुत ज़्यादा जलील हुआ था, ज़्यादा नफ़ा भी नहीं आया था, तो इसीलिए इस दफ़ा ज़मीन हमारी खाली पड़ी हुई है। तिल हमने काश्त नहीं किए। नहरी के करीब दोस्तों जो हमारी ज़मीन है जिसमें हमने ज्वार काश्त की है, अब हम वहाँ पे खैर से आ गए हैं। शीशम के दरख्त के छांव तले हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी ठंडी हवा भी खैर से चल रही है। इस जगह पे ज्वार की घास अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वो दरमियान में आप देख रहे हैं गैप है, वहाँ पे घास नहीं है। अब चल के हम वहाँ दोस्तों जंतर का बीज मिलाएंगे। जंतर का बीज हमने वहाँ पे रख दिया है। हैरत की बात है दोस्तों,
मई के महीने में भी गांव की नहरी में पानी नहीं है। ये देखें, थोड़ा बहुत इसमें पानी खड़ा हुआ है। हालांकि मई के महीने में ग्लेशियर पहाड़ों की बहुत ज़्यादा पिघलती है। बस दोस्तों, ये नसीब की बात है। खैर, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर जंतर का बीज उठाएंगे और सीधा चलेंगे दोस्तों इस ज़मीन के दरमियान में, और इसमें ये जंतर का बीज मिलाएंगे। ज़मीन के दरमियान में थोड़ा बहुत पानी खड़ा हुआ है। ये जगह देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ज्वार की घास नहीं उगी। अब हम यहाँ जंतर का बीज मिलाएंगे। ये देखें, ऐसे हम ज़मीन में जंतर का बीज मिलाते हैं। पाँव को आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गारा लग रहा है। अब हम ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है दोस्तों, वो जगह और शुरू वाली जगह, ये दोनों जगह ज़रा ऊंची हैं, ये जगह ज़रा नीची है, इसीलिए यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ ज्वार की घास नहीं उगी। खैर, अब हम यहाँ जंतर का बीज मिलाते जाएंगे। पानी खड़ा होने की वजह से उम्मीद है कि ये जंतर जल्द अज जल्द उगेगी। वैसे दोस्तों, इस ज़मीन के शुरू में वहाँ हमने 1 कनाल जंतर काश्त की हुई है, यानी कि 3 कनाल ज्वार है और 1 कनाल जंतर की घास है। 1 किलो हम जंतर का बीज लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़मीन में सारा बीज मिला दिया है। मेरे पाँव चेक करें दोस्तों, सारे गारा हो गए हैं। ये जो 1 कनाल दोस्तों हमारी घास है जंतर की, बड़े ही प्यारे अंदाज में उगी हुई है। ज़रा करीब से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पौधे बड़े प्यारे दिखाई दे रहे हैं। जूते मेरे यहाँ पे रखे हुए हैं, ये पहनने के काबिल बिल्कुल नहीं है। जूते हम उठा लेंगे और सीधा चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, नहरी के किनारे के ऊपर हम आ गए हैं। बच्चे भी हमारे किनारे के ऊपर आ गए हैं। बच्चों का तो आपको पता है दोस्तों, एक ही जगह पे टिक के ये बैठने वाले कहाँ होते हैं। ये देखें, ये भी नहरी के किनारे के ऊपर आ गए हैं। अब दोस्तों, हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं। घर के अंदर जाने से पहले दोस्तों, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। हमने सुबह ही पौधों की क्यारियाँ बनाई हैं, खाल में पानी भी बह रहा है, तो मैं ऐसे करता हूँ, बाड़े से बाल्टियाँ 2 लेके पौधों को पानी देते हैं। मोटर हमने बहुत ज़्यादा चलाई है दोस्तों। हर महीने का 5 से 10 हज़ार के दरमियान हमारा बिजली का बिल आता है, तो पानी बह रहा है। नसीब हमारा अच्छा है। दोनों बाल्टियां लेके हम चलेंगे और अपने घर के जो पौधे हैं उन्हें पानी देंगे। बाल्टियां पहले से ही भरी हुई हैं। पहली बाल्टी उठाएंगे, ये वाली ज़रा साफ़ है, यानी कि दोस्तों इसका पानी साफ़ दिखाई दे रहा है, तो ये वाली बाल्टी उठाएंगे। इस पानी में ज़रा भूसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चल के सीधा ये पानी देंगे अपने प्यारे पौधों को। हमारे जानवर मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह घास खा रहे हैं। पानी की पहली बाल्टी हम देंगे जामुन के दरख्त को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह दोस्तों 1-1 बाल्टियां भर के हम लाएंगे और सारे पौधों को पानी देंगे। पहली वाली जो बाल्टी थी पानी की दोस्तों, वो नलके से भरा हुआ पानी था। अब हम इस खाल से पानी भरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाल्टी पानी से अल्हम्दुलिल्लाह हमने भर ली है। अब सीधा चलेंगे घर के अंदर और ये पानी देंगे पौधों को। पानी की ये वाली बाल्टी दोस्तों हम देंगे पेवेंद बेर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खैर से तैयार हो गया है। तंदूर पे पकी रोटी हो गई दोस्तों, बैगन का भरता और ये लस्सी। अनार के पौधे के छाँव तले बैठ के हम अब बिस्मिल्लाह पढ़कर नाश्ता करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने जी भर के नाश्ता कर लिया है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।